गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। अभी तक आपने फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक का चैप्टर देखा। अब आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन समझेंगे, जिसको हिंदी में अकार्बनिक रसायन कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? तो कहता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत धातु एवं अधातु का अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बनिक एवं अकार्बनिक जिसके अंतर्गत धातु एवं अधातु का अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में सुनिए डेफिनेशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु एवं अधातु का अध्ययन केमिस्ट्री की किस शाखा में की जाती है? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ही है तत्वों को अलग करने की समान प्रक्रिया। क्या चैप्टर है? तत्वों को अलग करने की समान प्रक्रिया, जो एग्जाम में इस चैप्टर से 5 से 7 मार्क्स तक का क्वेश्चन आप लोग को पूछता है। चैप्टर को बढ़िया समझिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तत्व किसको कहते हैं। कहता है तत्व पदार्थ की शुद्ध अवस्था है। तत्व पदार्थ की शुद्ध अवस्था है जिसे किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तत्व क्या कह रहा है? तत्व क्या है? पदार्थ की शुद्ध अवस्था है जिसे किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तत्व 2 प्रकार के होते हैं। मुक्त तत्व को 2 वर्गों में बांटा गया। धातु, जिसको मेटल कहते हैं, दूसरा अधातु, नॉन मेटल। अधातु को मेटल। तत्व को 2 वर्गों में बांटा गया, धातु एवं अधातु। प्रकृति में भी तत्व 2 रूप में पाए जाते हैं, चाहे मुक्त अवस्था में चाहे संयुक्त अवस्था में। जो तत्व कम क्रियाशील होते हैं वे मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और जो तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं वह संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। प्रकृति में तत्व कितने रूपों में पाए जाएंगे? तो 2 रूप में। पहला कहता है मुक्त रूप और दूसरा संयुक्त रूप। मुक्त रूप में कौन सा तत्व? वे तत्व जो कम क्रियाशील होते हैं वे मुक्त रूप में पाए जाते हैं, और जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग खनिज का डेफिनेशन सुनेंगे, जिसको मिनरल्स कहते हैं। खनिज है क्या? तो कहता है पृथ्वी के गर्भ में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिसकी निश्चित संरचना होती है खनिज कहलाते हैं। दूसरे शब्द में सुनिए, प्रकृति में पाए जाने वाले वे अकार्बनिक पदार्थ जिसकी रासायनिक संरचनाएं निश्चित होती है खनिज कहलाते हैं। क्या बोले? पहला फिर सुनिए, प्रकृति यानी पृथ्वी के गर्भ में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिसकी निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। दूसरा डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले वे अकार्बनिक पदार्थ जिसकी रासायनिक संरचनाएं निश्चित होती है खनिज कहलाते हैं।
अब हम लोग देखेंगे अयस्क और किसको कहते हैं। वैसा खनिज जिसमें प्रचुर मात्रा, प्रचुर माने ज्यादा मात्रा में धातु, जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित होते हैं या तत्व उपस्थित होते हैं तथा जिसे आसानी से प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। वे खनिज जिसमें प्रचुर मात्रा में तत्व उपस्थित होते हैं तथा जिसे आसानी से प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। गैंग मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो खनिज के साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं। खनिज के साथ मिट्टी, कंकड़, रेत अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं, उस अशुद्धि को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। उस अशुद्धि को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद देखिए रोस्टिंग, जारन। जारन किसको कहते हैं? जारन वह प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्क को, जारन वह प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, जारन वह प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म कर, जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। क्या बोले, फिर से समझे। जारन वह प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। और जारन और निस्तापन की प्रक्रिया से हम लोग बहुत सारे तत्वों का निष्कासन भी करेंगे, जो आगे हम लोग देखेंगे। निस्तापन किसको कहते हैं? निस्तापन वह प्रक्रिया है, निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्क को, जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। ये पांचों डिफिनेशन में से आप लोग के लिए दो डिफिनेशन कंफर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो 2 मार्क्स का होता है। इसलिए इस डिफिनेशन में मेरे ख्याल से आप लोग को कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसके बाद वाले हम लोग वीडियो में देखेंगे अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। फिर जब अयस्क के प्रकार को देखेंगे उसके बाद अयस्कों की सांद्रण की प्रक्रिया कैसी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉपर के प्रमुख अयस्क क्या है, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या है, जस्ते के प्रमुख अयस्क क्या है, लोहा का प्रमुख अयस्क क्या है, और उन अयस्कों से उनकी प्राप्ति, जैसे कॉपर पायराइड से कॉपर की प्राप्ति कैसे करेंगे, बॉक्साइड से एल्युमिनियम की प्राप्ति कैसे करेंगे, ये सारी प्रक्रियाओं को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप लोग को मोर से मोर देन वीडियो आप लोग को उपलब्ध होते रहे। इसके आगे की वीडियो आप लोग को नेक्स्ट क्लास में दी जाएगी। थैंक यू।